अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल मटन पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने पाए ले ली है मटन के। अच्छा, ये भुने हुए हैं, ठीक है, भून के इनको साफ़ किया गया है। तो ये मटन के पाए ले लिए, ठीक है। और साथ इसमें क्या करेंगे, हम ले लेंगे ये एक प्याज मीडियम साइज़, उसको मैंने मोटा मोटा स्लाइसेस में कट कर लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। साबुत मसालों में मैंने ले लिया 1 टीस्पून सौंफ का, चंद काली मिर्च ली है मैंने, चंद लौंग लिए हैं, एक मोटी इलायची, एक तेज़ पत्ता और दालचीनी की एक स्टिक ले ली, ठीक है। ये सब इसमें चला जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून भर के, ठीक है। साथ ही इसमें हम ले लेंगे हल्दी। हल्दी भी हम ले लेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, ठीक है। और 1/2 टीस्पून इसमें हम ले लेंगे नमक। अब इसको हम क्या करेंगे, बॉईल कर लेंगे अच्छे से, ठीक है जी। इसमें पानी डाल देंगे, ठीक है। तकरीबन 3 गिलास के करीब इसमें मैंने पानी डाला है, ठीक है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक कि हमारे पाए गल नहीं जाते, ठीक है। एक विसिल हम देंगे फुल फ्लेम करके, उसके बाद हम अपनी फ्लेम स्लो कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको गलने में, ठीक है जी। मिलते हैं फिर आधे घंटे बाद। ओके जी, जब तक हमारे पाए पक रहे हैं तब तक हम क्या करते हैं, उसके मसाले की तैयारी करते हैं। तो मसाले मैंने यहाँ ले लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे हम गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, ठीक है। साथ ही हम ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। कुटी लाल मिर्च हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे हम 1 टीस्पून। हल्दी ले लेंगे 1/4 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया ले लेंगे 1 टीस्पून भर के, और नमक ले लेंगे हम 1 टीस्पून, क्योंकि हमने उसमें भी डाला है ना पाए में भी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इस मसाले को मिक्स करके रख लेंगे, ठीक है। ये देखें जी, हमने कुकर खोल लिया है, पाए हमारे गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी यखनी अलग कर देंगे और पाए अलग कर देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। ओके जी, हमने निकाल लिए कुकर से पाए, ठीक है। अच्छा, उसी कुकर में हमने ऑयल ले लिया 1/2 कप, और ये मैंने एक मीडियम प्याज लेके उसको थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया, ठीक है। अब ये इसमें चला जाएगा। अब इसको हमने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है, ठीक है जी। ये देखिए जी, प्याज हमारी हो गई है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अपना ये जो हमने मसाला बना के रखा था अदरक लहसुन के साथ, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसके साथ हम इसको अच्छे से भून लेंगे, और तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, ठीक है जी। ये देखें जी, हमने इसको अच्छे से भून लिया, इसका ऑयल बाहर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम अपने ये पाए शामिल कर देंगे, ठीक है। हमने यखनी अलग कर दी थी इनकी। अच्छा, पाए तकरीबन जो मैंने पकाए हैं ना, जो इनको गलाया है मैंने, तकरीबन 35 से 40 मिनट लगे इनको गलने में, ठीक है जी। अब हम ये क्या करेंगे, इसको अच्छे से इसके साथ मसाले के साथ भून लेंगे। फिर इसमें हम अपनी यखनी शामिल करेंगे, ठीक है जी। और फिर जितना एक्स्ट्रा पानी हमें चाहिए होगा शोरबे के लिए, हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, हमने पाए डाल के अच्छे से भून लिया है। अब ये एक स्ट्रेनर लेंगे और ये जो यखनी है इसको हम छान लेंगे, क्योंकि इसका जो मसाला है वो हमारे किसी काम का नहीं है। जो साबुत मसाला हमने डाला था उसका जितना भी फ्लेवर था वो आ चुका है इस यखनी में, ठीक है जी। अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके अब इसमें हमें जितना शोरबा चाहिए उतना पानी डाल देंगे। अभी आपकी अपनी चॉइस है, आपको जितना शोरबा इसमें चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना शोरबा काफ़ी है, तो मैंने तकरीबन 2 गिलास के करीब इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला है, ठीक है। इस पॉइंट पे अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लिएगा, अगर आपको कम लगे
तो उसमें शामिल कर दिएगा, ठीक है। अब इसको हम अच्छा सा बॉईल देंगे और उसके बाद बस हमारे पाए तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए जी, हमने डिश आउट कर दिया है। वो जो बॉईल आने के बाद की जो रेसिपी थी मैंने रिकॉर्ड की थी वो स्किप हो गई है मुझसे, तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया। एक अच्छा सा बॉईल आया था, उसके बाद मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। साथ में जो इसके लवाजमात होते हैं वो भी तैयार कर दिए हैं। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।